भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन। और नए दिन की शुरुआत और एक और नए व्लॉग की शुरुआत। लेकिन आज शुरुआत बहुत ज़्यादा लेट हुई है। टाइम हो गया है सुबह के 11:30 हो गए हैं और हमारा प्लान था 9 बजे निकलने का। लेकिन भाई रात को इतनी बढ़िया नींद आई और अंकुर ने लगाया था अपने फ़ोन पे अलार्म, लेकिन वो फ़ोन हो गया रात को डेड, तो हमें अलार्म सुना नहीं। तो हम लोग उठे थे 8:30 के करीब। तो बाद में अंकल ने मेरे को हमें बोला कि बाहर बारिश हो रही है, अभी जाओ मत, क्योंकि रास्ते में पत्थर वत्थर गिरने का पहाड़ से ऐसा रिस्क हो सकता है, तो इसलिए आप आराम से जाओ, थोड़ा लेट जाओ। तो इसलिए हम भी थोड़े से मतलब रिलैक्स होकर बैठ गए। तो अभी 11:30 बजे निकल रहे हैं। आज हमारा प्लान है ले गाड़ी लगा देनी है जैसे मर्जी। बाकी मैं आपको अंकल से मिलवाता हूँ। ये है अंकल, आपका नाम? मेरा नाम खिलेश वर्गीस। हाँ, मेरे को कल अंकल ने बताया था लेकिन मैं भूल गया। तो ये इनका होम स्टे है। बाहर से आपने ड्रोन शॉट वगैरह में भी देखा होगा। बहुत ही बढ़िया स्टे, बहुत ही कंफर्टेबल। और सुबह का अंकल ने हमें दिया ब्रेकफास्ट, बहुत बढ़िया था अंकल। और अपना नंबर और वो नाम एक बार दोबारा बता दो। हाँ, ताकि अगर किसी ने आना है। हाँ, मेरा नाम खिलेश वर्गीस है। मेरे फ़ोन नंबर का है 9103201330 है। मेरा ये होम सिटी का नाम है देवाचंद तिलक गेस्ट हाउस। ओके। जो भी बंदा है, जो भी हमारा भाई बंदा इधर आए तो यहाँ सब कुछ मिलेगा। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता कमरा मिलेगा, खाना भी अच्छा मिलेगा, पानी गर्म मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, वो तो मैंने देखा ही था। सुबह अंकल ने हमें नहाने के लिए भी गर्म पानी दिया। तो जैसे कि मैंने कल बताया था, हम लोग रुके थे पदुम में। तो ये पदुम सिटी से थोड़ा सा बाहर निकल के जो जांगला की तरफ रोड जाती है, उसी पे ये अंकल का होम स्टे है और बहुत ही बढ़िया। और सबसे बढ़िया चीज़ है, आजू बाजू आपको व्यूज़ बहुत बढ़िया मिलेंगे। और अंकल के घर में मतलब विंडोज़ बहुत ज़्यादा है। तो हमारे कमरे में भी 2 विंडोज़ थी, एक इस साइड की व्यू की, एक पीछे वाले साइड की व्यू की। तो बहुत बढ़िया लगा। तो थैंक यू अंकल, थैंक यू फॉर द स्टे, थैंक यू वेरी मच। तो चलो अभी निकलते हैं फटाफट। और हमारा आज प्लान जैसे मैंने बताया ले का है। और रास्ता मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ कि कैसे कौन कौन से रास्ते जाते हैं और किस रास्ते से हम लोग जाएंगे और कितना उसको टाइम लगेगा। तो अभी फटाफट से निकलते हैं। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट काम है आज गाड़ी में फ्यूल भरवाना। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, पिछले से पिछले हमने केलोंग से टैंक फुल करवाया था गाड़ी का, केलोंग हिमाचल से। उसके बाद हमें कोई फ्यूल स्टेशन नहीं मिला था और अगला फ्यूल स्टेशन आता है पदुम में। तो अब हम यहाँ से टैंक फुल करवाएंगे और सीधा जाएंगे ले, क्योंकि इसके बाद आई डोंट थिंक रास्ते में कोई फ्यूल पंप आएगा। अगर आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन यहाँ से अब पदुम से हम गाड़ी पूरी फुल करवा के, हालाँकि हमारे पास फ्यूल है, हाफ टैंक से ऊपर है, लेकिन ऐसे एरियाज़ में फ्यूल का रिस्क भाई नहीं लेना। और इसलिए आज यहाँ से टैंक फुल करवा के सीधा निकलते हैं ले। $1800 का फ्यूल आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 21 लीटर के आसपास। तो मेरे ख्याल से हम लोग केलोंग से जब चले थे ना, तो केलोंग से हमने फ्यूल फुल करवाया था। तो केलोंग से अभी तक पादुम तक कितने किलोमीटर हो गया होगा अंकुर? अप्रोक्सीमेटली हमने 195-98 पे डलवाया था, अब 395 है, 200 किलोमीटर। तो 20 लीटर में 200 किलोमीटर गाड़ी चली, मतलब 10 की एवरेज दे रही है गाड़ी पहाड़ी रास्ते पे। तो विच इज़ नॉट बैड आई थिंक। और बाकी आगे देखते हैं, क्योंकि बीच में 2 पास तो हमने बहुत मुश्किल वाले इसी फ्यूल के साथ कवर किए हैं, पूरी ऊपर चढ़ाई, एलिवेशन और ये सब। तो अब आगे चलते हैं। पहले यहाँ से कुछ एयर है उसके पास, चल रही है। एक टायर में एयर कम लग रही है मेरे को, वो भरवा लेते हैं यहाँ से। लो भाई, यहाँ पे ये एयर वाला लगा हुआ था पंप पे ही, लेकिन इसने काम नहीं किया। तो हमें फाइनली अपना वाला जो हम लेके आए थे साथ में, उसका हमने इनॉग्रेशन कर दिया है। अभी इस टायर में मेरे को कल से थोड़ी कम लग रही थी, तो 20 PSI है इसमें, 35 करना होता है, तो वो अभी करते हैं इसको। अभी हवा हमने पूरी फुल कर ली है, सारे टायर चेक कर लिए, 32 PSI कर दिया हर एक में। लेकिन आज मैं ना एक चीज़ रियलाइज कर रहा हूँ, मैंने ब्लैक पैंट पहन के ना बहुत बड़ी गलती कर दी। जहाँ पे भी हल्का सा गाड़ी के साथ टच हो रहा हूँ, सारी वाइट हो रही है मिट्टी के साथ। तो लेकिन चलो अभी जो है सो है। तो निकलते हैं। पूरे बज गए अभी 12। तो अंकुर भाई सब बोल रहे हैं कि 10 बजे से पहले ही हम लोग पहुंचने वाले। और अंकुर भाई ये भी बता दो कि कौन से रास्ते जा रहे हैं हम जाएंगे वाया जांगला, देन निराक से लोमायारू, देन टू हाईवे, फिर उधर से ले।
ओके, और इसका अप्रॉक्सीमेट 8 घंटे का सफ़र है? 8 से 9? यारू का यहाँ से 6 घंटे है, बट डिपेंड करता है क्योंकि 1-2 दिन से बारिश हो रही है, तो हाउ द रोड कंडीशंस आर उसके हिसाब से वो चेंज होगा। लमा यारू से ले 2.5 घंटे है, तो अगर अप्रॉक्सीमेट लगाएं 8.5 घंटे का सफ़र है, अगर बारिश हो रखी तो 10 भी लग जाएंगे। और एक दूसरा रास्ता जो कि सर 4.5 घंटे का है, वो है नीमो वाला रास्ता, लेकिन वो सिर्फ संडे और वेडनेसडे को खुला होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो उस रास्ते हम नहीं जा रहे, हम एक अलग रास्ते से जा रहे हैं। तो जो भी होगा बताते रहेंगे आपको।
लो भाई, टाइम हो गया 1:30, दोपहर के 1:30, जब जहाँ से हम लोग फ्यूल भरवा के चले थे, तो वहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद अभी हम लोग हैं कुछ ऐसी रोड पे, सारी की सारी कच्ची है और साथ में ये बड़ा सा दरिया बह रहा है। और अभी 2 बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि अभी तो हमने इधर गाड़ी इसलिए रोक दी थी क्योंकि दूर से हमने 3 गाड़ियाँ आती देखी थी, वो आर्मी की गाड़ियाँ थी वो, और पहले हमने साइड पे लगा दी। उससे पहले क्या होता है कि बिल्कुल जो आपने पहले अभी शॉट देखे, बिल्कुल एक गाड़ी की जितनी जगह और दूसरी साइड से आ गया ट्रक, और इतनी मतलब कम से कम हमने 300-400 मीटर बैक करनी पड़ी गाड़ी हमें। और सबसे टफ पार्ट था वो, बिकॉज दूसरी साइड से आप ये देखो बैक करते करते उस साइड पे ऐसे पत्थर बहुत है, तो वो आपको ये डर रहता है कि मेरा टायर इस ऐसे किसी तीखे पत्थर पे जाके अगर लग गया तो भाई आपका तो काम हो गया टायर का यहाँ पे। तो बस अभी चलते जा रहे हैं, कुछ आज का पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। इट्स ऑल मतलब ट्रू एडवेंचर ही हो रहा है बस आज। और ये ऐसे कुछ नज़ारे हैं आजू बाजू। और ये हमारे बॉस बैठे हैं। क्यों बॉस, कैसा एडवेंचर, मज़ा आ रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी आगे मज़ा आएगा, आगे और टफ है। हाँ, अभी इन्हें रात को होने दो। इसने डरा रखा है मेरे को, कहता आगे जाके और टफ है। मैं कोई नहीं, मेरे को तो मैं तो वेला हूँ। तो निकलते हैं, चलो आगे, और आगे क्या दिखते हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है, और दिखाते हैं फिर आपको भी। ये देखो, ये ब्लास्टिंग के लिए इन्होंने ये जो दिख रही है ना आपको वायर, ये सब ब्लास्टिंग के लिए होती है। तो इनके अंदर डायनामाइट डाला होता है, और जिस दिन ब्लास्टिंग करनी होती है उस दिन जो भी रिमोट होगा इसका, तो वहाँ से इसको ऐसे ब्लास्ट करेंगे तो ये पहाड़ टूट के और सड़क चौड़ी हो जाएगी। तो हम जब पदुम से निकले तो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर का रास्ता जो था वो बिल्कुल बहुत बढ़िया सड़क, और उसके बाद मतलब पिछले 10 किलोमीटर से अभी ऐसी चल रही है ख़राब सड़क, क्योंकि सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है पूरी। एंड अब देखो कब तक ऐसी चलती है। लेकिन जो पीछे थी ना, मतलब जो 40 किलोमीटर की रोड थी, वो तो पूरी मक्खन रोड थी। अब देखो आगे कितनी देर में पहुंचते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अभी तो मतलब फ़िलहाल तो रोलर कोस्टर टाइप राइड चल रही है, और चलते जा रहे हैं बस हम। तो अभी ऐसे ही चलते जा रहे हैं। और एक चीज़ ना मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था, मैंने सोचा चलो रुक के शूट करता हूँ, कि यहाँ पे पिछले 10 किलोमीटर से ना हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पहाड़ है ना, उनके अंदर ना अजीब सा एक कलर है। कहीं पे वो कलर पिंक हो जाता है, कहीं पे वो पर्पल सा दिखता है। मतलब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये सामने वाले पहाड़ पे देखो, ये वाला, ये नीचे जो पत्थर गिरे भी पड़े उनका भी कलर ऐसा ही है। और एक वहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, थोड़े से यहाँ पे भी हैं। और अगर ऊपर वो टॉप वाले पहाड़ को पता नहीं कैमरे में कलर आ रहा होगा कि नहीं वैसा, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे ही कलर है। तो मेरे को मतलब बड़ी मतलब दिखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। एंड ये कलर का रीज़न क्या है आई डोंट नो, बट बढ़िया लग रहे हैं देखने में। और ये पानी का फ्लो देखो भाई,
लो अभी सुबह से जब से चले हुए हैं, पहला हमारा चाय स्टॉप एक जगह आई है और बिल्कुल नदी के किनारे, मतलब नदी काफ़ी नीचे है और ऐसा कुछ है ये कैफ़े। मतलब इमेजिन करो कि एक हाथ में आपने चाय का कप पकड़ा है और उसके सामने ये नज़ारा। मतलब मेरे को लगता है कि ये मतलब मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। मतलब देखो क्या, नो वर्ड्स फॉर दिस ब्यूटी। लो भाई देखो, वो जहाँ पे अंकुर खड़ा है उसके पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है और गाड़ी हमारी का एक साइड का जो जो टायर के ऊपर वाला गार्ड होता है ना, वो वहाँ पे बहुत ज़ोर से झटका लगा गाड़ी को, वहाँ पे गिर गया। और मैं जा रहा हूँ क्योंकि ऊपर से गाड़ी की कोई यूटर्न वगैरह कुछ मारने का कुछ नहीं था, इंक्लाइन पे खड़ी थी गाड़ी। तो मैं अभी जा रहा हूँ उसको उठाने के लिए, क्योंकि मेरे को ये पता है कि अगर मैंने इसको ऐसे खो दिया ना, इसका पार्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अभी जा रहा हूँ उठाने। तो अभी सारा डाउन जा रहा हूँ, मेरी कोई एनर्जी खास लग नहीं रही। बैंड बजनी है जब वापस ऊपर आऊँगा। तो बताता हूँ, मैंने 3:25 पे चलना शुरू किया था, अभी सिर्फ 3:27 हुए हैं। तो और 2 मिनट में जाके उसको उठा लूँगा और ये देखना पड़ेगा कि ऊपर चढ़ने में बाद में मेरे को कितनी वो लगेगी। तो ये पड़ा है भाई वो, और इसके पास मैं पहुँच गया हूँ पूरे 3 मिनट में। 3 मिनट में मैंने इसको यहाँ से उठा लिया है। इसके पास ऐसे लॉक्स ही होते हैं, तो वो मेरे ख्याल से जो उसके टायर चौड़े हैं ना, तो कहीं पे यहाँ पे झटका लगा होगा इस पत्थर की वजह से, मे बी ये वाले की वजह से। तो ये इसको झटका लगा होगा, लॉक खोल के टूट गया होगा। लेकिन भाई जो अभी हमें चाय के बाद हमने जो एलिवेशन गेन की है ना, अब मतलब ये रोड देखो आप, ऐसे ऐसे घूम के आए हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गए हैं। तो नाउ 3:28, तो अभी वो जाना है ऊपर मेरे को, ये वाले पहाड़ के ऊपर वाले। अब देखता हूँ कितना टाइम लगेगा। लो अभी 3:34 पे पहुंच गए और अंकुर अभी लगा रहा है इसको। ऊपर वाला जिंदा है, ऊपर वाला जंगाल हो गया है भाजी, डिग जाना दोबारा, फायदा कोई नहीं। लो भाई वो पार्ट हम उठा तो लाए थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसके 2 लॉक्स जो है वो टूटे हुए हैं और हमने रख लिया है गाड़ी में। अब जाके अगर लेह में कोई बॉडी शॉप या ऐसी कोई दुकान मिलती है डेंटिंग पेंटिंग वाली, उससे पूछेंगे कि वो लगा सकता है कि नहीं। उतना टाइम बस अब ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो चलो मतलब इतने बड़े एक्सपीडिशन या जो भी एडवेंचर पे निकले हैं, इतनी छोटी मोटी नुकसान तो चलो पहले से प्रिपेयर्ड ही होते हैं। बट मेरे को जैसे पर्सनली गाड़ी की लुक्स बड़ी मैटर करती है, तो अब वो थोड़ी इस साइड से, पैसेंजर साइड से थोड़ी सी बुरी लग रही है। लेकिन चलो अभी क्या कर सकते हैं इस ऐसे इलाके में। ये पीछे पहाड़ देखो साइड पे मेरे, अब यहाँ पे या तो इस ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं और या गाड़ी को रो सकते हैं, बस दोनों में से एक ही चीज़ कर सकते हैं। तो मैं तो कर रहा हूँ ब्यूटी एंजॉय, और उसका गाड़ी का देखेंगे लेह में जाके क्या करना है। तो ये देखो आप, अभी हम चढ़ रहे हैं सिंगला पास, और अभी मतलब जो हमारा कंपास दिखा रहा है हम है अभी 4200 मीटर्स पे। तो हमें जाना है अप्रॉक्सीमेटली 5200 मीटर, मतलब 1000 मीटर्स अभी और ऊपर जाना। तो ये ऐसा हाल चल रहा है उस रास्ते का। फर्स्ट गियर पे गाड़ी चढ़ रही है। सिंगला पास बस अभी थोड़ी देर में आने वाला है, और मैं यहाँ से देख रहा था, आपको जूम करके 2 ट्रक आते दिख रहे होंगे।
तो वो जो ऐसे ऐसे लूप्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये चढ़ के हमने ऊपर जाना है सिंगला पास। मेरे को दिस इज जस्ट माई गैस कि वो जो ऊपर 2 दुकानें दिख रही हैं, मे बी वो सिंगला टॉप है। जो मैंने अपने सेकंड व्लॉग में, जिसमें हम जिस पास से गॉनबोरंजन जा रहे थे, गॉनबोरंजन, तो गाड़ी को मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप का व्हीकल आप चला रहे हो। तो जैसे मेरी गाड़ी है सफारी जैसे, मतलब अगर हम इसको स्कॉर्पियो के साथ कंपेयर करें तो स्कॉर्पियो बड़े गियर में भी रेस पकड़ लेती है। इसमें यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव विद द गियर्स कि ये अगर गियर इसको छोटा चाहिए तो छोटा ही चाहिए, बड़े में नहीं चढ़ेगी। बेस्ट प्रैक्टिस है कि गाड़ी गर्म भी ना हो। जैसे मेरा अभी दूसरा गियर है और आरपीएम 2 से नीचे रखने और उस पर गाड़ी को क्रॉल करवाते रहो ऊपर चढ़ने के लिए, बहुत मज़े से चढ़ जाएगी। और बाकी ये स्नो आ गई है भाई, और इसलिए हमारा गैस है कि वी आर वेरी क्लोज टू सिंगला पास। तो पहुंच के आपको बताते हैं। लो भाई पहुंच गए हम लोग सिंगला पास। यहाँ पे थोड़ा मिटा पड़ा है लेकिन ये हम पहुंच गए और यहाँ हमने लगा दी अपनी गाड़ी। गाड़ी की हालत देखो यार क्या हुई पड़ी है। और वो देखो भाई, अभी हम नीचे सारा लूप जो है वो नीचे उतरेंगे। लेकिन फिलहाल तो भाई जो ये नज़ारा है ना, सारे बादल आए हुए हैं। बाकी भाई दोबारा जब आप चढ़ रहे थे, हाइट हम लोग गेन कर रहे थे, फिर से दोबारा मेरे को जितनी मेरे को दिक्कत आती है, मेरे को बस इतना ही है, एक बार नाक बंद हो गया, एक कान बंद हो गए, तो बस इतनी ही दिक्कत मेरे को आ रही है हाइट से। अदरवाइज़ थैंकफुली अभी तक बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, आगे भी सही रहेगा। ऐसे पासेस जब ऊपर को आने स्टार्ट होते हैं ना, जैसे रोड बीच में, अभी तो जैसे ये बिल्कुल पक्की रोड है, बिल्कुल सही है, और बीच बीच में ऐसे कच्ची भी हो जाती है। वहाँ ना कई बारी खास करके जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है ना, मे बी जो पैसेंजर पे बैठा होता है उसको भी मे बी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए डर लगता है। लेकिन अंदर से जब वो आवाज़ आती है ना कि भाई डर के आगे जीत है, तो वो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बहुत 100%, 110% ट्रू स्टेटमेंट है कि डर के आगे जीत है। जो यहाँ पहुँच के जो अचीवमेंट, जो अकम्पलिशमेंट फील हो रही है ना, अगर मेरे को नीचे जब थोड़ी देर के लिए डाउट होता, जब दिमाग में थोड़ा सा डाउट आता है ना कि अरे यार कहाँ फंस गए, तो उसमें मतलब यू जस्ट नीड टू मेक अ कॉल और बस कर दो जो करने आए हो। एंड जो वो काम जब हो जाएगा ना, वो जैसे इस एग्जांपल में मैं यहाँ पे टॉप पे पहुँच गया हूँ, इस टाइम पे जो अचीवमेंट फील हो रही है ना, और मेरे एंड सेकंड थॉट मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैं उस टाइम डर के वापस मुड़ जाऊँ ना, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, ये रूट की ओवरऑल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि कहीं भी कुछ भी करने से पहले अगर डर लगे, कुछ भी हो, अगर मैं वहाँ से मुड़ जाऊँ, ये तो यहाँ के जो मेरे को अकम्पलिशमेंट फील हुई है ना, उससे डबल मेरे को बेइज्जती या अपनी नज़र में गिरना या अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करना, वो फीलिंग होगी। इसलिए जब भी आपके मन में आए पीछे मुड़ जाता हूँ, ये सोचो कि यार देखी जाएगी, जो होती है देखी जाएगी आगे जाके, और लेट्स डू इट। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर द कमिंग टू ले और कमिंग टू दिस हाईएस्ट मोटरेबल पासेस, ये जस्ट लाइफ का एक लाइफ का अपना सिस्टम या डिसिप्लिन ऐसा बना लो कि जो काम दिमाग में आ गया है वो करना है। अरे वाह, इस साइड से देखो भाई, अभी तक का मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना ये लद्दाख सीरीज़ का, एक चीज़ मैं ज़रूर दोबारा करना चाहूँगा, लेकिन करना चाहूँगा किरण के साथ। तो मैंने उसको फ़ोन पे बोला था कि पहले मैं मुआयना कर जाऊँगा क्या क्या करना होता है, नेक्स्ट टाइम आई विल कम मोर प्रिपेयर्ड। उसके साथ
एंड उस टाइम पे ऐसी जगह पे आके एक स्टिकर बनवा के अपना ज़रूर यहाँ पे लगाऊंगा। जितनी जितनी जगह पे भी लगे होते हैं स्टिकर्स तो यहाँ पे ज़रूर लगाएंगे। और मे बी इस गाड़ी पे ही आएंगे या मे बी उस टाइम तक भगवान ने चाहा कोई और गाड़ी होगी तो उस पे आएंगे। ओके भाई, अब हम कर रहे हैं अपनी नेचर का पूरा यूटिलाइजेशन। और वो ये कि अब हम अपने कूलर में, जो हमें परसों से अभी तक ये बर्फ़ नहीं मिली कहीं पे भी, बर्फ़ मतलब हमने कई लोगों से पूछा आइस दे दो, कहीं किसी के पास है ही नहीं। तो अभी यहाँ से तोड़ के आइस भरेंगे कूलर के अंदर और फिर उसमें लगाएंगे ड्रिंक्स। 15-20 मिनट सिंगला टॉप पे स्पेंड करने के बाद और आइस इकट्ठी करने के बाद हम निकल पड़े आगे। और अभी अंकुर कौन सा नेक्स्ट पास जो है वो कौन सा है? सिरसिला। वो कहाँ पे आएगा? वो भी दूर है, थोड़ी देर में। लामायारू के पहले के बाद? नहीं, लामायारू से पहले, इससे थोड़ी देर आगे, ज़्यादा दूर नहीं। ठीक है जी, चलो आगे आगे और भी बढ़िया नज़ारे दिखाते हैं आपको। व्लॉग में बने रहो और अभी तक अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो भाई, और कमेंट्स में बताओ कि आपने ये रूट किया हुआ है पहले या करना चाहते हो। तो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। बहुत सारे बीवर्स देखे यहाँ पे। तो अगर किसी को नहीं पता तो बीवर्स जो है एक तरह से ये कनाडा का नेशनल एनिमल भी है। तो और जो डैम्स है ना, जैसे जितने भी इंसान डैम बनाता है तो वो डैम बनाने की जो टेक्नोलॉजी या आइडिया वो बीवर्स ने इंसान को दिया हुआ है, क्योंकि ये डैम बनाते हैं बहुत सारे पत्थर जोड़ जोड़ के ऐसा कुछ पानी रोकते हैं। एंड मतलब यही मुझे भी कनाडा में जाके ही पता चला था जब मैंने पहली बार इसको देखा था। और हमने ट्राई किया कैप्चर करने का, पता नहीं दिखा होगा कि नहीं, और भाग गए थे उस टाइम तक। एंड मेरे को लगा कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए तो मैंने कर दी। एंड यहाँ पे मतलब इंडिया में मैंने कभी सुना नहीं था कि बीवर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस टेरिटरी में बहुत ज़्यादा है। भाई जो सिंगेला टॉप पे हम लोग थे उस टाइम वहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा थे तो वो क्लिफ का व्यू अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन भाई अभी देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है उसका, बहुत भी भाई चलते चलते एक कोट दिखा, तो ये पढ़ो भाई, When you go home, tell everyone for our sacrifices for a better India। ये है भाई सैक्रिफाइसेस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस वालों के, जो ये सारे इस एरिया की जो जितनी भी रोड्स हैं उनको मैनेज करते हैं। जितनी बार टूटती है उतनी बार बनाते हैं। भाई ये इतनी चैलेंजिंग लोकेशन है, ये इतनी हाइट पे ऐसे जब बिकॉज ये रॉकी माउंटेन्स, मिट्टी वाले वो नहीं है कि रोड को कुछ नहीं होगा। जब ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आगे गिरते हैं तो कोई भी दुनिया की बेस्ट से बेस्ट रोड भी नहीं टिक पाती उसके आगे। तो इनकी वजह से हम लोग भी आज अगर ये कर पा रहे हैं एटलीस्ट
चाहे हर जगह पूरी नहीं रोड बनी हुई, लेकिन एटलीस्ट रोड एक नक्शा तो बना रखा है ना, तो वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। और रास्ते में हम लोग देखते ही आए हैं हर जगह इतनी ज़्यादा इनकी इक्विपमेंट्स हर जगह लगे हुए हैं, लेबर लगी हुई है बनाने के लिए इसको। तो अ बिग सल्यूट टू देम भाई। लिखा था बिवेयर ऑफ शूटिंग स्टोन्स। तो शूटिंग स्टोन्स होते हैं कि जो पहाड़ से एकदम गोली की स्पीड से जो पत्थर गिरते हैं ना, उसको बोलते हैं शूटिंग स्टोन्स। और अभी हम हैं ऑलमोस्ट 50% हमने अपना जो दूसरा पास है सिलसिला पास वो चढ़ लिया है। एंड बस थोड़े किसी भी टाइम मेरे ख्याल से वो सामने दिख ही रहा है। 50% से ज़्यादा ही कर लिया हमने। तो पिछले जो सिंगला पास थे पे हम लोग थे, तो वहाँ से हम चले थे 5 बजे और अभी टाइम हो गया है 7:30। तो मतलब वहाँ से यहाँ आते हमें लग गए हैं 2.5 घंटे। और किलोमीटर जो हमने किए होंगे वो मे बी 35-40 किलोमीटर मैक्सिमम, जो दोनों में आपस में डिस्टेंस है। तो 35-40 किलोमीटर को हमें लगे 2.5 घंटे, क्योंकि रोड की कंडीशन अभी पिछला पास तो सारा तक वो सारी रोड थी कंक्रीट, मतलब अपनी एसफॉल्ट वाली। ये देखो भाई कैसी पूरी गारा मचा हुआ इस पे। 7:35 पे हम लोग पहुंच गए हैं सिरसिला पास। मैंने पहले शायद गलती में सिलसिला बोल दिया, तो सिरसिला पास है इसका नाम। एंड इसकी अभी तक मेरे पास, क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा, तो अप्रॉक्सीमेट हाइट मेरे को पता है कि इसकी अराउंड 14,500 के आसपास है। तो अभी तक हमने ये हमारा तीसरा पास है जिस दिन से हम चले हैं। पहला था हमारा शिंकुला जो कि है 16,580 फीट। फिर दूसरा था जो कि हमने आज किया सिंगिला पास, और ये हमारा तीसरा पास है। इसके बाद अब हम जाएंगे लोमायारू जो शहर है। आज हमसे ले नहीं लगने वाली, हमारा टारगेट ले का था बट आज 7:30 हमें यहीं पे हो गए हैं और अंधेरे में ड्राइविंग हम अवॉइड करेंगे। तो यहाँ से मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर लोमायारू है, वहीं पे जाके हम लोग आज नाइट स्टे करने की कोशिश करेंगे, अगर होटल वगैरह मिल गया तो। नहीं तो देख लेंगे, गाड़ी में सो जाएंगे। और ऐसी कुछ हो गई हमारी गाड़ी की हालत। और ये वो पार्ट था जो दोपहर के टाइम पे जो टूटा था। तो ये इतने मतलब ऐसे जो पार्ट होते हैं, तो इसका मेन रीज़न जो है ना टूटने का, यहाँ पे ना इनके काइंड ऑफ डबल टेप से ये लगा होता है, जैसे यहाँ भी है। मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ कौन सा पार्ट है ये। तो ये एक्चुअली ये वाला पार्ट है जो यहाँ से लेके यहाँ तक वो टूटा है। तो यहाँ से ना पूरा चिपका होता है। तो वो उसकी ना ऊपर वाली टेप उखड़ी हुई थी, वो 2-4 दिन पहले से ही ना उखड़ी हुई थी थोड़ी। और रीज़न इसका टूटने का कि जब हम हमारी पहली जो आज की जो इंक्लाइन थी बहुत बड़ी वाली, आफ्टर जो चाय ब्रेक के बाद हम लोग कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे बहुत डिसबैलेंस हुई थी गाड़ी। और उस टाइम पे मेरे ख्याल से ये टायर उसको ऐसे सस्पेंशन ने इसको ऊपर किया होगा, तो वो उसको लगा। तो यहाँ पे उसकी ना होने के कारण यहाँ से उसके जो लॉक्स हैं पिन, वो ये 2 तो टूट ही गए, उसके बाहर निकले, तो इसलिए निकल गया। बट इतना शुक्र है भाई मिल गया। अब ले जाके देखेंगे किसी डेंटिंग वेंटिंग वाले से, अगर वो कर दे इसको ठीक। नहीं तो और तो कुछ नहीं है, हमारी राइड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन थोड़ी बुरी लग रही है गाड़ी ऐसे। तो भाई इसकी जो हाइट है, अभी हमने वहाँ से पढ़ा है, तो इसकी हाइट है 15,700 फीट। और इसका नाम है सिरसिला पास। ये देखो, सिरसिला नहीं है, सिरसिला पास, सिरसिला। उसके नीचे 15,700 लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 15,700 फीट इसकी हाइट है। तो चलो भाई आज यहीं पे ज़्यादा नहीं रुकेंगे, बिकॉज
लेट हो जाएंगे, अंधेरा वैसे ही होने वाला है, तो फटाफट से निकलते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं भाई। आजा। लो भाई, रास्ते में अंकुर अभी गया है साइड करने, 2 पत्थर पड़े थे बड़े बड़े बहुत ज़्यादा, उनको साइड करने गया, नहीं तो गाड़ी निकल ही नहीं पाती। और भाई यहाँ से सारा ही कच्चा रास्ता है, वो नीचे जाना है हमने, लेकिन बहुत ही मैं जाता हूँ, एक मिनट उसकी हेल्प करता हूँ, बाहर ही है बहुत ज़्यादा वो। लो भाई, हमारा पहले प्लान तो बन रहा था लोमायुरू जो शहर है वहाँ रुकने का, लेकिन जो जिस रास्ते से हम लोग आए तो हम एक टी पॉइंट पे आके रुके जो था NH1, जो कि श्रीनगर लद्दाख रोड जो है। तो लोमायुरू वहाँ से अगर हम दोबारा श्रीनगर की तरफ 12 किलोमीटर जाते तो वो शहर आता। तो हमने भी सोचा कि क्या 12 किलोमीटर पीछे जाएंगे। अब इधर कोई हमने ले की तरफ ही लगा दी है गाड़ी, यहाँ से 100 किलोमीटर है। अब ले तो चलो हमारा नहीं है प्लान कि 100 किलोमीटर रात को गाड़ी चलाते रहे, टाइम हो गया है 9:30 हो गए हैं। अब रास्ते में कहीं बढ़िया सा कोई स्टे आ जाएगा ना, होम स्टे कुछ भी आएगा, वहाँ पे गाड़ी रोक लेंगे और फिर देखेंगे। बट जो आज हमने भाई ऑफ रोडिंग की है ना इस गाड़ी पे, हो जो क्या उसका नाम था, सिरसिला पास जो था, उससे बाद जब हम डाउन आए हैं वहाँ पे भाई जो पता नहीं 3-4 दिन पहले स्नो मेल्ट हुई थी वहाँ पे, और उसकी वजह से जो कीचड़ था, गारा, 2-3 बार गाड़ी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हुई। तो मतलब इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, ऑफ रोड एक्सपीरियंस था, बट मतलब बहुत खतरनाक चीज़ थी वो। यहाँ पे एक चेक पोस्ट आई है, यह ऐसा लगा हुआ है लद्दाख पुलिस चेक पोस्ट खलसी। तो अंकुर पूछने गया अंदर क्या हिसाब किताब है, और उसके बाद देखते क्या होता है। तो कुछ नहीं भाई, बस यहाँ पे पूछते हैं कि गाड़ी का नंबर, गाड़ी का मेक मॉडल, उसके बाद अपना नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस, ये सब दिखा के एंड यू आर गुड टू गो। वहाँ से जहाँ से चेक पोस्ट से हम लोग अंदर आए थे, तो मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर आके यहाँ पे खालसी करके एक शहर है, यहाँ पे अभी होटल ढूंढ रहे हैं। 1-2 होटल देखे हैं, हमें रूम पसंद नहीं आए, बहुत ही गंदे थे। तो अभी 1-2 को फ़ोन किया है और देखते हैं कि कैसे किस टाइप का रूम मिलता है, क्या होता है। नहीं तो हमने सोचा कि यहाँ पे ज़्यादा ठंड भी नहीं है, और ज़्यादा हुआ तो गाड़ी में ही सो जाएंगे, सुबह निकल जाएंगे। लो फाइनली हमें होटल मिल गया है, और यहीं पे इसी शहर में ही, और वहाँ पे अभी गाड़ी खड़ी करके आए हैं, चेक इन अभी किया नहीं है, और सीधा आगे खाना खाने। अभी खाना ऑर्डर किया है, मैंने तो किया थाली ऑर्डर और अंकुर ने दाल। तो खाना खाते हैं और उसके बाद चलते हैं रूम। लो ये आ गई मेरी थाली, जिसमें है 2 रोटी, चावल, मटर पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, पापड़। और अभी ऐसा कुछ है हमारा रूम, बहुत ही बेसिक सा रूम है, और यहाँ पे वॉशरूम। बड़ी मुश्किल से मिला हमें, तो पहले जैसे हमने 2-3 रूम्स देखे थे और उनसे तो बहुत बेटर है ये। और उसके बाद एक हमें मिल रहा था, लेकिन वो था बहुत ही बजट से ऊपर, वो मांग रहे थे 3000 रुपये पर नाइट। एंड हमें ऑनेस्टली सिर्फ रात काटनी थी, क्योंकि हम लगाने को हम आज रात को भी ले लगा सकते थे गाड़ी, लेकिन हमें ये था कि यहाँ से ले की जो खूबसूरती है वो हमारी मिस हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे सोचा कि चलो स्टे ले लेते, सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मे बी 2 घंटे का रास्ता लेगा, और वहाँ पहुँच के होटल वगैरह लेके वहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे बस अभी रात काटनी और निकल जाएंगे।